हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से एलिवेट लैब्स के अंदर। मैं हूं श्रीराज भारद्वाज और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम कोडशेफ की। इसकी की रेटिंग है 1986 और ये प्रॉब्लम भी कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री के ऊपर ही है। तो अभी हम बेसिकली जो ट्रैक पे चल रहे हैं वो ये है कि हमने बेसिक प्रोग्रामिंग के अंदर कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री वाली प्रॉब्लम्स को करना स्टार्ट किया है। सो आइए एक बार देखते हैं कि ये प्रॉब्लम हमसे क्या कहती है। इस प्रॉब्लम का नाम है लाइट हाउसेस। सो लेट्स रीड। There are n island in the sea, enumerated from 1 to n. Each of them is so small that we can consider them as a point on a plane. You are given a Cartesian coordinates of all islands. X axis is directed towards east and y axis is directed towards north. तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला आपका डायरेक्शन है and you need to illuminate all the islands. To do this, you can place lighthouses on some of the islands. You can't place more than one lighthouse on any single island. Each lighthouse can light only one of the four quadrants: northwestern, northeastern, southwestern, southeastern. If some island is located on the border of an illuminated quadrant, it is considered to be illuminated as well. So अगर वो बॉर्डर के ऊपर है और वहाँ पर आपने लाइट हाउस प्लेस किया है, सो दैट लाइट हाउस बेसिकली वो जो आपका लोकेशन है वो भी illuminated है. So note that this means that a lighthouse always illuminates its whole island as well. तो वो जो जिस island पे वो होगा वो वहाँ पर तो basically illumination होगा ही होगा. Find the smallest possible number of lighthouses required to illuminate all the islands, say L, and describe their configuration, position and quadrants illuminated as well, right? The first line of input contains an integer t denoting the number of test cases and the description of t test case as follows. The first line of each test case contains a single integer n denoting the number of islands, and then the ith of the following n lines contains two pairs of integers which is xi and y denoting the coordinates of the ith island. So आपको n islands दिए हुए हैं, आपको ये निकालना है कि उन islands के अंदर मैं कौन कौन सा islands के ऊपर लाइट हाउसेज डालूंगा जिससे कि मेरे सारे इल्यूमिनेट हो जाएंगे. तो हम पहले क्योंकि ये कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री की प्रॉब्लम है तो इसको हमें बेसिकली पेन और पेपर पे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, देन वी विल कम टू कोड. ठीक है, तो सो अगर आप देखोगे ओके तो लेट्स से ये मेरा आपको दिया हुआ है कि ये आपका नॉर्थ रीजन है और ये आपका ईस्ट रीजन है. ठीक है, ये बेसिकली आपकी एक्स एक्सेस है, ये आपकी वाई एक्सेस है. अब आपको इसके अंदर कुछ आइलैंड्स दिए होंगे, तो अगर हम इसका टेस्ट केस ले लें जो कि मेरे पास स्क्रीन पे अवेलेबल है, तो एक सिंपल सा टेस्ट केस जैसे इन्होंने दिया हुआ है 0 0 1 0 2 0 0 -1 एंड 0 -2. तो 0 0 मीन्स बेसिकली एक आइलैंड आपका यहाँ पर है. ओके एक है 1 0, मतलब बेसिकली लेट्स सपोज कर लेते हैं यहाँ पर ये 1 0 हो गया आपका. उसके बाद एक आपका है 2 0 पे, यानी कि एक आइलैंड आपका यहाँ है. ओके उसके बाद एक है आपका 0 -1 पे विच इज़ हेयर. देन एक है आपका 0 -2 पे विच इज़ हेयर. ओके तो इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो इसमें मैं कहाँ पर, ये आपके जो भी आइलैंड्स हैं ये सारे एक स्ट्रेट लाइन के अंदर हैं. तो इसका आंसर सीधे सीधे हो जाता है कि आप किसी भी एक आइलैंड जो कि कोने वाले आइलैंड है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर से ये वाला आइलैंड पकड़ लूँ या फिर ये वाला आइलैंड पकड़ लूँ, तो इन दोनों आइलैंड के अंदर मैं बेसिकली प्लेस कर सकता हूँ. अगर मैं लाइट हाउस को यहाँ पर प्लेस करता हूँ, लेट्स से ये मेरा लाइट हाउस है, देन ये जो लाइट हाउस है आपका, ये अगर इस डायरेक्शन में लाइट करता है, इस डायरेक्शन में विच इज़ बेसिकली वेस्ट, तो आप वेस्ट साउथ में कर सकते हो या फिर आप वेस्ट नॉर्थ में कर दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. आप ये वाला डायरेक्शन ले लो, इस तरीके से आप इल्यूमिनेट करना स्टार्ट करो लाइट हाउस को, या फिर आप इस तरीके से इल्यूमिनेट करना स्टार्ट करो. ऑल दी आइलैंड्स विल बी इल्यूमिनेटेड, राइट. सो बेसिकली वहाँ पर आपका जो गोल है वो बिल्कुल सिंपल हो जाता है. तो ये आपका 1 नंबर के अंदर बेसिकली आपका पॉसिबल है. सिमिलरली आप 0 -2 पे भी प्लेस कर सकते हो लाइट हाउस को, राइट. यहाँ पर भी आप लाइट हाउस को प्लेस कर सकते हो. इसमें भी बेसिकली आप इस तरीके से या फिर इस तरीके से ईस्ट के अंदर, ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट एनी या फिर साउथ ईस्ट, राइट. इन दोनों डायरेक्शन के अंदर बेसिकली यू कैन एलिमिनेट एंड यू कैन एलिमिनेट ऑल द डायरेक्शन. तो यहाँ पर इन्होंने साउथ वेस्ट वाला लिया हुआ है विच इज़ बेसिकली 2, 0, राइट. तो बेसिकली इन्होंने थर्ड नंबर आइलैंड इज़ बेसिकली 2, 0. यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक सेकेंड. या सो बेसिकली यहाँ पर ये जो फर्स्ट टेस्ट केस है इसमें इन्होंने थर्ड आइलैंड यानी कि 2, 0 पे प्लेस किया है साउथ वेस्ट मीन्स बेसिकली अपना जो फर्स्ट वाला केस था, यानी कि यहाँ पर इन्होंने प्लेस किया है साउथ वेस्ट मीन्स इस डायरेक्शन के अंदर, विच विल एलिमिनेट एवरीथिंग एंड यू कैन आउटपुट एनी 4 ऑफ
4 ऑफ दीज चॉइसेस, सो ऑल ऑफ देम इज़ फाइन। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा टेस्ट केस है कि सिंगल लाइन में है तो राइट, ये हमें दिख रहा है। ओके, सेकेंड टेस्ट केस एक बार देखते हैं। तो सेकेंड टेस्ट केस में हमें क्या दिया हुआ है? सेकेंड टेस्ट केस में हमें दिया हुआ है 5,0, ये एक आपका यहाँ पर है, एक है आपका -5,0, एक आपका यहाँ पर है, एक है आपका 0,5, 0,5 इज़ हेयर, ठीक है, और एक है आपका 0,-5 विच इज़ हेयर, राइट। तो आपके यहाँ पर 4 लाइट हाउसेज आपको दिए हुए हैं। अब आपको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए एक सिंपल सा तरीका जो मुझे दिखता है वो ये दिखता है कि अगर मैं इस लाइट हाउस के ऊपर इस तरीके से एलिमिनेशन कर दूं, ओके, और इस लाइट हाउस के ऊपर इस तरीके से एलिमिनेशन कर दूं, तो मेरा आंसर हो चुका है, क्योंकि मैंने सारे कवर कर लिए। ये लाइट हाउस अपने एलिमिनेशन से एलिमिनेटेड है, ये वाला लाइट हाउस भी एलिमिनेटेड है, क्योंकि ये आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर एलिमिनेशन कर रहा है, ये आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर एलिमिनेट कर रहा है, तो इसकी वजह से ये वाला आपका लाइट हाउस भी एलिमिनेटेड है, राइट। तो आपका ये लाइट हाउस भी एलिमिनेटेड हो गया इससे, ये वाला लाइट हाउस एलिमिनेटेड हो गया इससे, और ये दो भी अपने खुद के एलिमिनेशन से एलिमिनेटेड है, राइट। तो विच मीन्स दैट ऑल द 4 लाइट हाउसेज आर एलिमिनेटेड, सो द आंसर इज़ मिनिमम इज़ 2, और वो उन्होंने आउटपुट में दिया हुआ है नॉर्थ ईस्ट करके। सो व्हाट ही हैज़ डन इज़ ही हैज़ एक्चुअली इन द एग्जाम्पल उन्होंने 2 डिफरेंट केसेस चूज़ किए हैं। उन्होंने चूज़ किया है ये नॉर्थ ईस्ट, इससे ये वाला आइलैंड एलिमिनेट हो जाता है, एंड देन बेसिकली ही हैज़ चोजन दिस नॉर्थ ईस्ट, सो उससे ये वाला आइलैंड और ये वाला आइलैंड एलिमिनेट हो जाता है। तो दिस इज़ व्हाट दे हैव डन, राइट, इन दी सैम्पल टेस्ट केसेस, बट इट इज़ अप टू अस कि व्हाट वी वांट टू फाइंड, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो प्रॉब्लम को देख के तो पेन एंड पेपर पे ड्रॉ करके तो समझ में आ रहा है कि हमें आंसर अगर हम खुद से पेन और पेपर पे करना चाहें तो easily it is available, but how to convert it to a code, right? So let's begin the algorithmic thinking, ठीक है। तो हमें कोई सा भी टेस्ट केस दिया हुआ हो, एक सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि हम उस टेस्ट केस को, इस प्रॉब्लम के लिए जो हिंट आता है वो ये आता है कि आप उस इनपुट को क्या आप एक रेक्टेंगल के अंदर बाउंड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगल ले लेंगे, हमारे जो भी आइलैंड होंगे वो किसी एक रेक्टेंगल के अंदर होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस तरीके से मेरे कुछ लाइट आइलैंड्स पड़े हैं, राइट, और कुछ लाइंस के ऊपर हैं, यहाँ है, ठीक है। तो ये सब एक रेक्टेंगल्स में होंगे, और ये रेक्टेंगल जो होगा मेरा एक बाउंडेड बॉक्स होगा, ठीक है। और मैं ये कह सकता हूँ कि बेसिकली इस रेक्टेंगल को फाइंड करना बहुत ईजी है। आप ये जो बाउंड्री बॉक्स है, ये बाउंड्री बॉक्स आप इजीली फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो? आपको मालूम है कि कौन से आइलैंड दिए हुए हैं, तो आपको मालूम है कि मिनिमम एक्स आपका इन आइलैंड का क्या है, मैक्सिमम एक्स आपका इन आइलैंड का क्या है। ये आपका मैक्सिमम एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये आपका मिनिमम एक्स हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपका मैक्सिमम वाई आपको मालूम होगा, और यहाँ पर आपको आपका मिनिमम वाई भी मालूम होगा, राइट। तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम जो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको कंप्यूट करने हैं। उससे आपका बेसिकली ये बाउंड्री बॉक्स यू कैन कंप्यूट इट वेरी इजीली। वंस यू हैव दिस बाउंड्री बॉक्स द प्रॉब्लम बिकम्स वेरी सिंपल। हाउ? अगर मेरे पास इस बाउंड्री बॉक्स के कॉर्नर पे, यानी कि ये 4 कॉर्नर्स, राइट, दीज 4 कॉर्नर्स, दिस कॉर्नर, दिस कॉर्नर, दिस कॉर्नर एंड दिस कॉर्नर, अगर मेरे पास इन 4 कॉर्नर्स के ऊपर आइलैंड है, तो वो आइलैंड के ऊपर मैं एक डायरेक्शन ऐसा चूज़ करके सारे आइलैंड्स को एलिमिनेट कर सकता हूँ। हाउ? फॉर एग्जाम्पल, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, लेट सपोज कि आपका आइलैंड जो है वो इस वाले कॉर्नर के ऊपर है, तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एलिमिनेट इट वाया, आप इस तरीके से एलिमिनेशन स्टार्ट करो अपना। बेसिकली आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एलिमिनेट कर दो, आपका टॉप राइट कॉर्नर, तो आप साउथ वेस्ट में एलिमिनेट कर दो, तो आपके सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, और आपको सिर्फ एक ही लाइट हाउस प्लेस करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर इंटेंसिटी का कोई भी फंडा नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आप ये एज्यूम कर रहे हो कि आपकी जो लाइट है वो जितनी इंटेंसिव लाइट हाउस के बिल्कुल 0 डिस्टेंस पे है उतनी ही 100 डिस्टेंस पे भी है। सो विच मीन्स देयर इज़ नो इंटेंसिटी विच इज़ बेसिकली गेटिंग लॉस्ट, राइट। प्रॉब्लम तब हार्ड हो जाती जब आपकी इंटेंसिटी की बात आ जाती, ठीक है। तो अभी ये प्रॉब्लम सिंपल है कि हमें इंटेंसिटी को कंसिडर नहीं करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लाइट हाउस प्लेस कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मैं प्लेस करूँगा, मेरा सारा प्लेस हो जाएगा, सारे लाइट हाउसेज आ जाएंगे। सिमिलरली अगर मेरे पास इस वाले कॉर्नर पे कोई लाइट हाउस अवेलेबल है, तो मैं
साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर अगर कर दूंगा प्लेस लाइट हाउस को, तो वो सारे आइलैंड्स को एलिमिनेट कर देगा। सिमिलरली अगर मेरा बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर है तो मैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कर दूंगा प्लेस, बेसिकली मैं इस तरीके से एलिमिनेट कर दूंगा तो मेरे सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। और अगर मेरा इस राइट बॉटम कॉर्नर के ऊपर अगर मेरा कोई आइलैंड अवेलेबल है तो आई विल जस्ट प्लेस लाइक दिस, तो ये बेसिकली मेरा वेस्ट नॉर्थ, राइट, तो मैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे कर दूंगा। तो अगर मेरे पास इन 4 कॉर्नर्स के रेक्टेंगल्स के अंदर कोई सा भी एक कॉर्नर अवेलेबल है, देन आई कैन जस्ट प्लेस वन लाइट हाउस एंड दैट वुड बी मिनिमल, क्योंकि यू हैव टू प्लेस वन लाइट हाउस टू लाइट इट अप, सो दैट इज़ द मिनिमम एंड यू कैन एल्यूमिनेट एवरीथिंग। सो आपके पास एक मिनिमम वाला केस आ गया है, ठीक है। अब मैं 1 से 2 वाले केस पे जाने के लिए सोचता हूँ। तो अगर ऐसा है कि मेरे पास इन चारों कॉर्नर्स के अंदर से कोई भी आइलैंड अवेलेबल नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी आइलैंड अवेलेबल विथ मी विच लाइज ऑन दीज 4 कॉर्नर्स, देन व्हाट आई कैन डू, राइट। तो अपन वो वाला केस देख लेते हैं। सो लेट्स से मेरे पास ये जो बाउंड्री बॉक्स है, इस बाउंड्री बॉक्स के अंदर 4 कॉर्नर्स के ऊपर अवेलेबल ही है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है। सो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, आपने when you have calculated the minimum max and maximum max for these islands, right, तो ये guaranteed है कि आपका at least one island is placed on a minimum max, right। तो आपका कोई ना कोई एक island होगा जो कि यहाँ पर place होगा, जो कि minimum max, क्योंकि ये आपका minimum max है, ये आपका maximum max है, ठीक है। तो कोई ना कोई एक island आपका यहाँ पर place होगा और we can show that कि हम इन दोनों आइलैंड का यूज़ करके भी सारे आइलैंड्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। हाउ वी कैन डू दैट, ठीक है। सो लेट्स लुक एट दिस। अगर मेरे पास यहाँ पर एक आइलैंड अवेलेबल है, लेट्स सपोज कर लेते हैं, तो इसमें मेरे पास 3 केसेस बनेंगे, ठीक है। वो हम सारे केसेस देखते हैं। तो वापस से मैं ड्रॉ करता हूँ। लेट्स से दिस इज़ माई आइलैंड, दिस इज़ माई रेक्टेंगल बॉक्स, और अभी जो मेरा आइलैंड है, लेट्स से एक मेरा आइलैंड यहाँ है, एक केस में मेरा आइलैंड ऐसे है, एक केस में मेरे आइलैंड्स ऐसे हो सकते हैं, और लेट्स से एक केस में मेरे आइलैंड कुछ इस तरीके से हैं। 1 सेकेंड, या सो इन ऑल दी केसेस, ये जो डिफरेंट कलर्स हैं ये डिफरेंट केसेस बता रहे हैं। तो अगर मैं ग्रीन वाला केस देखूँ इस केस में, तो ग्रीन वाले केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस तरीके से, लेट्स से ब्लैक लेते हैं, या मैं इस तरीके से एक एल्यूमिनेशन कर दूं, सॉरी माय बैड, ये ऐसे नहीं करना है, सो अगर मैं ग्रीन वाले केस को यहाँ पर देखूँ, तो अगर मैं एल्यूमिनेशन कुछ इस तरीके से करूँ कि जो टॉप ऊपर वाला जो आपका आइलैंड है वो बेसिकली नीचे की तरफ लाइट कर रहा है, और जो नीचे वाला आइलैंड है वो ऊपर की तरफ लाइट कर रहा है। सो व्हाट डू आई मीन टू से बाय दिस इज दैट कि ये वाला जो आपका आइलैंड है, दिस आइलैंड, ठीक है, ये आइलैंड इस डायरेक्शन में करेगा और ये आइलैंड इस डायरेक्शन में करेगा, विच मीन्स कि हम इस डायरेक्शन में इससे करवाएंगे और इस डायरेक्शन में इससे कराएंगे। सो वी आर कवरिंग एवरीथिंग। क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली हमने ये इस डायरेक्शन में कर दिया एल्यूमिनेट, और ये इस डायरेक्शन में एल्यूमिनेट कर दिया, राइट। तो हमने इसके इस लाइन के नीचे वाले सारे आइलैंड्स को ऊपर वाले से कवर कर लिया, और इस लाइन के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने इस वाले आइलैंड से कवर अप कर लिया। सो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर हमारे पास इस तरीके से प्लेस्ड हैं, ये हमारे मिनिमम एक्स और मैक्सिमम एक्स है, अगर हमारे पास आइलैंड इस तरीके से प्लेस्ड हैं तो हम एक इस तरीके का डायरेक्शन देंगे और एक इस तरीके का डायरेक्शन देंगे। सो वी आर कवर्ड, ठीक है, वी हैव कवर्ड ऑल दी आइलैंड। देन हम रेड वाले को केस को देखते हैं। रेड वाला केस हमारा कहता है कि हमारा आइलैंड एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो इसमें भी सिंपल हो जाता है, आप क्या करो, आप इस डायरेक्शन में एक से लाइट करो और इस डायरेक्शन में आप एक से लाइट करो। सो बेसिकली इन बोथ द केसेस यू विल कवर ऑल द रेक्टेंगल्स, राइट। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इन दोनों लाइंस के अंदर के जितने भी आइलैंड्स हैं उनको हम कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो दोनों लाइंस हैं इनके अंदर ही आपके सारे आइलैंड्स हैं।
ये जो दोनों लाइंस हैं आपकी, ये जो दो लाइंस हैं मिनिमम एक्स और मैक्सिमम एक्स, इसके अंदर ही आपके बेसिकली सारे आइलैंड्स रहते हैं। तो आप किन्हीं भी दो आइलैंड्स को ले लो और जो नीचे है आइलैंड, जो वाई एक्सिस के अंदर लोएस्ट आइलैंड है, उसको बेसिकली आप अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर लाइट करने की कोशिश करो, यानी कि इस डायरेक्शन में, और इस आइलैंड से बेसिकली आप इस डायरेक्शन लाइट करने की कोशिश करो, देन यू विल कवर ऑल द आइलैंड। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आवर एल्गोरिदम इज़। हमारा एल्गोरिदम क्या कह रहा है, सिंपल है, हम ये बाउंड्री बॉक्स कंप्यूट करेंगे, हम ये 4 कोऑर्डिनेट्स कंप्यूट करेंगे, हम ये देखेंगे कि क्या कोई आइलैंड हमारे पास इन 4 कोऑर्डिनेट पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा, और उस कोऑर्डिनेट पे जो भी हमारा आइलैंड होगा उसका जो नंबर होगा वो, और जो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन होगा वो हम प्लेस कर देंगे। अगर इन चारों के अंदर से नहीं एग्जिस्ट करता है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम मिनिमम एक्स और मैक्सिमम एक्स कंप्यूट करेंगे। उसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास कौन से 2 आइलैंड है जो कि हमारे पास अवेलेबल है। हम ये देखेंगे कि उसमें से किसका वाई बड़ा है और किसका वाई जो है छोटा है, और बेस्ड ऑन कि वो मिनिमम एक्स वाला है या मैक्सिमम एक्स वाला है, हम उसका डायरेक्शन बेसिकली फिक्स कर देंगे, और उस डायरेक्शन के बेस पे बेसिकली वी विल आउटपुट द आंसर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन द कोड। ओके, तो हम इसके अंदर सबसे पहले लिमिट्स ले लेते हैं और एल्गोरिदम ले लेते हैं, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अब हमें अपना एज़ यूजुअल हम बेसिकली वो जो मैजिकल सिंटैक्स है टू फास्ट रीड दैट वी कैन यूज़, सो वी कैन यूज़ हेयर दिस, वी कैन यूज़ हेयर cin.type0, क्योंकि आपको बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स मिलने वाले हैं। सो फॉर दैट you will need to do the fast input output. Okay, so now हम n ले लेते हैं, सॉरी पहले हमारा t टेस्ट केसेस का आ जाएगा, देन हम sin t कर लेते हैं, while t माइनस माइनस, देन बेसिकली हम क्या करेंगे, हम n लेंगे जो कि हमें दिया हुआ है, राइट। उसके बाद हमें सारे अपने सारे कोऑर्डिनेट्स को रीड करना है, तो हम सारे कोऑर्डिनेट्स को रीड करेंगे। इसके अंदर अब हम एक min x ले लेंगे विच इज़ int max, ठीक है, एक max x ले लेंगे विच इज़ int min, और देन min y ले लेंगे विच इज़ int max, देन max y ले लेंगे विच इज़ int min। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली हमने जो मिनिमम एक्स है उसको इंटीजर का मैक्सिमम बना दिया है, जिससे कि हम जो भी मिनिमम निकालेंगे वो हमारा बिल्कुल सही कंप्यूट हो जाए, क्योंकि मिनिमम एक्स आपका किसी भी एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर जब आप कोडिंग की बात कर रहे हो तो वो यही हो सकता है जो आपका इंटीजर का मैक्सिमम वैल्यू हो, उससे ज़्यादा आपका मिनिमम हो नहीं सकता। तो हम अपने रेक्टेंगल की बाउंड्रीज़ को धीरे 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 करके पूरा फिट कर देंगे उसमें। ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। सो नाउ फॉर int I is equals to 0, I less than n, I plus plus, then int x comma y, sin x y, okay, now coordinates dot pushback mid pair x comma y। so basically यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने कोऑर्डिनेट्स के x और y कोऑर्डिनेट ले लिए और उसको हम कर रहे हैं। अब हम मिनिमम और मैक्सिमम की कंप्यूटेशन कर सकते हैं, विच इज़ min x comma x, min y is min y is min y comma y, okay, and similarly max x is max of max x comma x, and max y is max of max y comma y। okay, so we have करेक्ट। ओके, नाउ हम आंसर को अपने -1 से इनिशलाइज कर देते हैं। दिस आंसर इज़ बेसिकली द आंसर जो कि हमें आउटपुट करना है। ओके, और हम एक वेक्टर ले लेते हैं पेयर ऑफ इंट कॉमा स्ट्रिंग का। ये बेसिकली आपके लाइट हाउसेस की इंफॉर्मेशन के लिए है, जो कि हमें स्टोर करनी है कि इंटीजर आपका ये बता रहा है कि कौन सा ith आइलैंड है जिस पे मैं लाइट हाउस प्लेस करूँगा, और स्ट्रिंग ये बताएगी कि किस डायरेक्शन में मैं प्लेस करूँगा। ओके, and then I will keep min x coordinates and int max x coordinate। ये बेसिकली हमारे सेकंड केस के लिए 2 वेरिएबल हैं कि अगर हमें
मिनिमम मैक्स वाला आइलैंड भी चाहिए और मैक्सिमम मैक्स वाला आइलैंड भी चाहिए। तो ये बेसिकली ये बताएंगे कि कौन सा ith आइलैंड है जो कि हमारा मिनिमम एक्स कोऑर्डिनेट और मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट पे है, ठीक है। एंड नाउ वी विल जस्ट डू आर इटरेशन फ्रॉम i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। नाउ अब हमें सबसे पहले ये कंप्यूट करना है, हम इटरेशन पे चलते जाएंगे आइलैंड्स के ऊपर। हमें सबसे पहले ये कंप्यूट करना है कि क्या हमारा पहला वाला केस है। क्या पहला वाला केस ये है कि हमारे पास रेक्टेंगल के कॉर्नर्स के ऊपर कोई भी आइलैंड अवेलेबल है या नहीं है। तो हमारे पास अगर रेक्टेंगल्स के कॉर्नर के ऊपर कोई आइलैंड अवेलेबल है, इट मीन्स दैट आपके रेक्टेंगल के कॉर्नर कौन कौन से होंगे, मिन एक्स मिन वाई, मैक्स एक्स मिन एक्स मिन वाई, मैक्स एक्स मिन वाई, min x max y and max x max y, right? So that's what your coordinates are. So basically we are creating that pair, and if that is equals to the coordinates of I, which means that you have found the answer, ठीक है। So answer you can set it to 1, ठीक है, and then basically you can do lighthouses dot pushback। अब ये आपका है min x और min y वाला। तो min x और min y के केस में आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में करना है। सो यू विल आउटपुट हेयर i प्लस 1, सॉरी मेक पेयर i प्लस 1, एंड आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर उसको आपको प्लेस करना होगा। सो दैट्स व्हाट वी विल डू, एंड वी विल डू ब्रेक हेयर, ओके। सिमिलरली अगर आपका नेक्स्ट केस आ जाता है तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं 4 बार, ठीक है, सिंपल हो जाएगा। तो अब हमारा एक min x का हो गया। अब हमारा एक min x और max y पे अगर हम देखेंगे तो उस केस में अगर हमारा आ जाता है तो हमारा आंसर वापस से -1 होगा, और हमें साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि हमारा min x और max y है तो बेसिकली हमें इस डायरेक्शन के अंदर करना है, विच इज़ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। देन हमारा आ जाता है max x एंड min y, तो हम इसको कर देते हैं max x एंड min y। तो उस केस में आपका x मैक्सिमम है, आप मिनिमम y पे हो, तो आपको इस डायरेक्शन में करना पड़ेगा, विच इज़ बेसिकली नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। सो यहाँ पर हम अपना डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। देन हमारा आ जाता है मैक्स x एंड मैक्स y, विच मीन्स कि आपका जो मैक्सिमम x है और मैक्सिमम y है, तो उस केस में आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में करना पड़ेगा। सो SW, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। नाउ ये तो केसेस हो गए आपके जब आपका एक कोऑर्डिनेट आपको ऐसा मिल गया तो आपने ब्रेक कर दिया। अदरवाइज व्हाट वी विल डू इज़ वी विल ऑल्सो नीड टू कैलकुलेट द मिनिमम एक्स वाला आइलैंड एक और एक मैक्सिमम एक्स वाला आइलैंड। सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू इज़ वी विल से दैट इफ़ आर coordinates of I dot first is double equals to min x, in that case basically we will have min x coordinate is equals to I, not coordinate of I, okay. And then similarly if coordinates of I dot first is double equals to max x, in that case basically your max x coordinate will be I. सो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने min x के कॉरेस्पॉन्डिंग आइलैंड निकाल लिया और max x के कॉरेस्पॉन्डिंग आइलैंड निकाले। ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, दैट बिकॉज क्योंकि आपने मिनिमम और मैक्सिमम इन्हीं आइलैंड से ही निकाला, राइट, ठीक है। तो ये हमारा फॉर लूप ख़त्म हो गया। अब हमें ये देखना है कि अगर हमारा आंसर जो है वो -1 है, इन दैट केस बेसिकली यू कुड नॉट फाइंड फोर बॉर्डर पॉइंट्स, राइट। तो इन दैट केस बेसिकली व्हाट यू विल नीड टू डू इज़ यू विल नीड टू चेक कि कौन से आपका min x कोऑर्डिनेट का y बड़ा है या max x कोऑर्डिनेट का y बड़ा है। सो फर्स्ट केस आपका आ जाता है कि आपका min x कोऑर्डिनेट का y जो है वो बड़ा है, तो इस केस में आपका आंसर जो है वो डेफिनेटली 2 होगा। एंड इफ़ कोऑर्डिनेट्स ऑफ आपका min x कोऑर्डिनेट का जो सेकंड है वो अगर आपका बड़ा है, ठीक है, या बराबर है, वी कैन कीप दैट हेयर, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मैक्स एक्स कोऑर्डिनेट डॉट सेकंड से, विच मीन्स कि आपका केस जो है वो ये वाला केस है जिसमें कि आपका एक ऊपर है और एक नीचे है, राइट, लेफ्ट एंड राइट पे। तो आपको इस वाले डायरेक्शन से नीचे की तरफ और इस वाले डायरेक्शन से ऊपर की तरफ आपको बेसिकली आउटपुट करना है। सो दैट्स व्हाट द आइडिया इज़। सो व्हाट वी विल डू इज़
फेल्स, ठीक है, एंड देन वी विल डू लाइट हाउसेस डॉट पुश बैक मेक पेयर। इसमें आप डाल दोगे min x कोऑर्डिनेट वाला जो है आपका वो, ठीक है, उसमें आपने i डाला था राइट, तो आपको उसके अंदर +1 करना पड़ेगा। एंड इसमें आपका जो min x वाला कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू ज़्यादा है, तो आप उसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कर रहे हो, सो दैट विल बी साउथ ईस्ट, ओके। एंड देन लाइट हाउसेज डॉट पुश बैक मेक पेयर मैक्स x कोऑर्डिनेट +1। और ये आप जो कर रहे हो ये आप अप डायरेक्शन में कर रहे हो, तो नॉर्थ और वेस्ट, राइट। सो बेसिकली दिस विल बी नॉर्थ वेस्ट। एंड सिमिलरली हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब अगर आपका ये min x आपका नीचे होता है, min x का जो y कोऑर्डिनेट है वो नीचे है, तो आपको इससे ऊपर की तरफ करना पड़ेगा, राइट। तो उस केस में आपका जो डायरेक्शन आएगा वो आएगा नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पर जो आपका डायरेक्शन आएगा वो आएगा साउथ वेस्ट, करेक्ट। सो दिस इज़ व्हाट द केस इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमारे सारे केसेस हो चुके हैं, हमने लाइट हाउसेस भी निकाल लिए हैं, अब हमें सिर्फ सी आउट करना है। तो हम सी आउट कर देंगे सबसे पहले अपना आंसर, ओके। उसके बाद हमें बेसिकली लाइट हाउसेस के ऊपर इटरेट करके लाइट हाउसेस को प्रिंट करना है। सो वी विल डू दिस, ठीक है। सो नाउ लेट्स रन दिस, just a sec, yes, so now we have coded everything, so now let's run this। yes, so हमारे पास आउटपुट आ चुका है हमारा। इन्होंने 3 SW दिया, बट हमने डिफरेंट चूज़ किया, हमने साउथ ईस्ट वाला चूज़ किया फर्स्ट के ऊपर, और फर्स्ट है हमारा बेसिकली 0 0, ठीक है। ओके, दिस इज समथिंग रॉन्ग, लेट्स सी। एंड इसमें हमारा जो आउटपुट आया वो आया हमारा 2 SE एंड 1 NW, राइट। तो बेसिकली सेकंड वाले लाइट हाउस के ऊपर यानी कि -5,0 के ऊपर हमने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कर दिया, ठीक है। और फर्स्ट यानी कि हमने सेकंड के ऊपर, हाँ, और फर्स्ट यानी कि हमने 5,0 के ऊपर प्लेस किया है, 5,0 के ऊपर हमने साउथ, अच्छा, इसमें हमने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में किया और इसमें हमने साउथ ईस्ट डायरेक्शन, विच इज़ परफेक्ट, राइट। सो दिस इज़ करेक्ट। यहाँ पर हमारा 1 में 1 SE आ रहा है, तो 1 है हमारा 0 0 1 0 2 0 0 -1, तो क्या हमने कहीं कुछ गड़बड़ लिखा है, लेट्स चेक, एक बार इसको सबमिट कर लेते हैं। या सो करेक्ट आंसर, करेक्ट। सो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सिंपल है। प्रॉब्लम के अंदर हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था। इस प्रॉब्लम को अगर आप बेसिकली पेन और पेपर पे देखोगे, और ये बाउंड्री बॉक्स वाला जो कंसेप्ट है कि बेसिकली आप इनपुट को जितना बाउंड्री के अंदर कंटेन करने की कोशिश करोगे, देन यू विल फिगर आउट द प्रॉब्लम वेरी इजीली। सो ये कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री की प्रॉब्लम के अंदर एक थोड़ा सा ट्रेंड रहता है कि आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से एरिया को डिवाइड कर सको। तो हम यहाँ पर निकालना चाह रहे थे कि लाइट हाउसेस से हमें एल्यूमिनेट करना है, राइट। तो एल्यूमिनेट करने के लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो अगर आप उस एरिया को देखो तो वो एरिया, मिनिमम एरिया कितना है, तो वो जो मिनिमम एरिया होगा वो आप एक रेक्टेंगल के अंदर ले सकते हो। जो आपका एक बाउंड्री बॉक्स होगा वो आपका एक रेक्टेंगल आ सकता है। अगर आप सारे बाउंड्री वाले एलिमेंट्स को मिलाओगे तो आप उसको देखोगे कि वो एक, जरूरी नहीं है कि वो एक रेक्टेंगुलर शेप ले, बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज़ कि ठीक है हम एक रेक्टेंगल लेके चलते हैं। कभी कभी रेक्टेंगल से काम नहीं चलेगा तो यू विल थिंक अबाउट अ सर्कल और अ डिफरेंट पॉलीगन, बट in most of the cases the problem would be like this, ठीक है, in computational geometry. So with that I think I will take a break, and I hope you really like this problem. This is a 1986 problem, and we will bring more interesting problem to you like these in future. Keep watching, please do like, share and subscribe.
थैंक यू।